In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, our today's lesson plan is paragraph number 27 and paragraph number 28. Let's see what is paragraph 27 all about. First sentence, ये हमारा मकान है. This is our house. मकान क्या होगा? House. यानी बिल्डिंग को कहते हैं, क्लियर, जिसमें आप रहते हैं वो बिल्डिंग जो है वो आपका हाउस है, क्लियर. अगर उस हाउस में आपकी फैमिली रहती है तो वो आपका होम है. So home refers to a place where your family lives. So house refers to building. जब अब्बा जान ने ये मकान खरीदा, when dear father, जब भी जान आएगा तो dear होगा. When dear father, जब अब्बा जान ने ये मकान खरीदा, bought this house, comma, तो क्या यहाँ पे dear student यहाँ पर comma आएगा, क्लियर. यहाँ पे आपने comma लिखना है house के बाद, क्योंकि ये dependent clause है, नामुकम्मल है. मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी. I was only 5 years old. 10 बरस से मैं इस मकान में रह रहा हूँ. I have been living in this house. मैं इस मकान में रह रहा हूँ for 10 years. 10 बरसों से. हमारा कुंबा बहुत बड़ा है. Our family is very large. Our family is very large. ये मकान बहुत छोटा है. लेकिन ये मकान बहुत छोटा है. बट लेकिन दिस हाउस इज वेरी स्मॉल. अब्बा जान कहते हैं कि वो इस मकान को बेच देंगे. डियर फादर सेज दैट, सेज प्रेजेंट है तो आगे विल ही रहेगा. ही विल सेल दिस हाउस. और क्या करेंगे? और एक बड़ा मकान, एंड बाय अ बिग वन इन गुलबर्ग, और एक बड़ा मकान गुलबर्ग में खरीदेंगे. मगर मैं इस मकान को छोड़ना नहीं चाहता. बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव दिस हाउस. मुझे इस मकान से मोहब्बत हो गई है. आई एम इन लव विद दिस हाउस, या आई हैव फॉलन इन लव विद दिस हाउस. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू पैराग्राफ नंबर 28. पैराग्राफ 28. लेट्स सी पैराग्राफ 28 में क्या है. इसमें पैराग्राफ 28 का पहला जुमला डियर स्टूडेंट्स है, अमजद के वालिद बचपन में फौत हो गए थे. सही, यानी अमजद अभी बचपन में ही था कि उसके वालिद फौत हो गए थे. ये ना समझे कि अमजद का वालिद अभी बच्चा ही था कि फौत हो गया था. अमजद फादर डाइड व्हेन अमजद वाज अ चाइल्ड, या व्हेन ही के आगे ब्रैकेट में आप अमजद लिख सकते हैं. व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, यानी अमजद वाज अ चाइल्ड, वो यतीम हो गया. ही बिकेम एन ऑर्फन, या ही बिकेम ऑर्फन, एन ना भी लिखो. उसका चचा उसे घर ले गया. हिज अंकल took him to home. चचा का कोई बेटा नहीं था. चचा को नहीं है, चचा का कोई बेटा नहीं था. His uncle had no son. The uncle had no son. अंकुल का कोई बेटा नहीं था. उसने अपने बेटे की तरह परवरिश की, यानी अमजद की. He brought him up. उसने उसकी परवरिश की as his own son. अमजद ने MA का इम्तहान पास कर लिया. अमजद passed his MA examination. और उसे एक अच्छी सी मुलाजमत मिल गई. एंड ही गॉट, और उसे मिल गई अ गुड जॉब. अ गुड जॉब. अब उसका चचा बूढ़ा हो चुका था. नाउ हिज अंकल हैड ग्रोन ओल्ड. हैड ग्रोन ओल्ड. अमजद ने बाप की तरह अपने चचा की खिदमत की. चचा मैंने देखो बेटे की तरह परवरिश की थी, और बदले में नेक और अच्छी औलाद क्या करती है, उसी तरह अपने वालिदैन को या अपने मोहसिनीन पर एहसान करती है. तो अमजद सर्व्ड हिज अंकल. अमजद ने अपने चचा की खिदमत की एज हिज ओन फादर, अपने बाप की तरह. यानी ये अच्छी नस्ल का बेटा था, इसीलिए इसने अपने चचा की उसी तरह जिस तरह हक था उसकी खिदमत की. सर्व्ड. चचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया. द अंकल मेड अमजद हिज सन इन लॉ. सन इन लॉ क्या होगा? दामाद. यानी अमजद की अपने चचा की बेटी से शादी होगी. अमजद अब अपने चचा के कुंबे का मेंबर बन चुका है. अमजद अब अपने चचा के कुंबे का मेंबर बन चुका है. नाउ अब अमजद हैज बिकम, अमजद बन चुका है, अ मेंबर ऑफ हिज अंकल्स फैमिली, अपने अंकुल के कुंबे का फर्द. सो दैट्स द एंड ऑफ पैराग्राफ 27 and 28. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स.